नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के खास बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और नैना देवी से विधायक रामलाल ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार को कर्जा लेने के आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि जयराम सरकार डबल इंजन की सरकार होने की बातें करती थी, लेकिन केंद्र से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश में गठन के बाद साल 2017 तक 35,000 करोड़ का कर्ज लिया गया है, लेकिन साल 2017 से साल 2022 तक जयराम ठाकुर के सरकार में आने पर 35,000 करोड़ का लोन लिया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि यह 51 सालों में 35,000 करोड़ बनाम 5 सालों के 35,000 करोड़ की लड़ाई है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश आकर विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यह दावे कभी हकीकत में तब्दील नहीं होता हुआ दिखता है। आज हमारे को इसलिए बोलना पड़ रहा है कि प्रदेश सरकार ने अभी पिछले दिनों 2-4 दिन पहले ये फैसला किया कि 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लेना है। 1500 रुपए का कर्ज जो है वो 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले 400 करोड़ लेंगे, फिर 600 करोड़ रुपए लेंगे और फिर 500 करोड़ रुपए और लेंगे। 1500 करोड़ रुपए का कर्ज देंगे और उसमें जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने नोटिफिकेशन करी है जो मीडिया में भी आई है। उससे प्रश्न ये है कि आज कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उस पर ये सारे लोग जो है कहते थे कि माननीय वीरभद्र सिंह जी ने, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो प्रदेश चलाया था, कहते थे 35,000 करोड़ रुपए जो है सरकार ने लिया है। लेकिन वो 35,000 करोड़ था। माननीय धूमल साहब भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, शांता कुमार जी भी रहे। उस समय से ये कर्ज जो कार्यक्रम है चला था और कुल मिला के 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल प्रदेश के ऊपर था। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो
तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सके, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रदेश में बहुत जल्द ही 300 डॉक्टरों की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह बातें अपने जिला चंबा के प्रवास के दौरान डलहौजी पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कांग्रेस की संघर्ष यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में तीसरी पार्टी को जनता कभी भी स्वीकार नहीं करती है। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों का अधिकार है अपनी मांग रखना, और लेकिन सरकार सभी मांगों को पूरा कर दे यह मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की परिस्थितियों के मद्देनजर कर्मचारियों की यह मांग पूरी हो सकती है या नहीं, यह कहना अभी बहुत मुश्किल है। बरसात का मौसम हमारे लिए पहाड़ वाले प्रदेशों के लिए कठिन होता है, मुश्किल होता है, और मुझे लंबे समय से इस बात को हम देख रहे हैं कि जब बरसात का मौसम आता है तो हमारी बेचैनी बढ़ती है, क्योंकि घटनाएं एक नहीं अनेक घटित होती है और ऐसे में सावधान होने की आवश्यकता है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे अलर्ट पर रखा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है। हमने तय किया है कि सड़कें अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, अवरुद्ध होती है तो उनको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना। टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, जो ऐसे स्थानों पर ना जाए जहां पर कोई दुर्घटना घटित हो। देखिए, मैं तीसरी पार्टी के बारे में इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि तीसरी पार्टी को हिमाचल ने आज तक स्वीकार किया नहीं है। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन इतना सरल नहीं है। उनके साथी पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से, स्वाभाविक रूप से मुकाबला तो दो पार्टियों के बीच में है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोकतंत्र है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, चुनाव लड़े। और पंजाब में सारा परिदृश्य लोगों के सामने आ गया है। 4 महीने की सरकार में सारी चीजें किस प्रकार से सामने आई हैं। उनके मेले के समापन के अवसर पर जब हम वहां पर थे, मन की बात कार्यक्रम हम जब सुन रहे थे
तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश के लिए एक जिक्र किया, जिसमें मिंजर के मेले का जिक्र हुआ, जिसमें मिंजर के मेले के साथ साथ में यहाँ चंबा की संस्कृति का जिक्र किया, मिंजर मेले का इतिहास उसका जिक्र किया, और हिमाचल के और अलग अलग, चाहे वो शहर की बात कहें, चाहे जागरा की बात कहें, सारी चीजों को लेकर के जल्दबाजी में उन्होंने कह तो दिया है, लेकिन उसके करना इतना सरल नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा। और आज जो कांग्रेस के लोग इस बात की बार बार घोषणा कर रहे हैं कि आते ही हम करेंगे, हम आते ही करेंगे, हम आते ही करेंगे, ये ओपीएस उनका ही कंट्रीब्यूशन है। 2003 में जब एमओयू साइन हुआ है, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी, हिमाचल पहला राज्य है पूरे देश भर में जब सबसे ओपीएस को जो है समाप्त करके एनपीएस को लागू किया गया है। इसका पहले तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस से इस बात को पूछना चाहिए कि सबसे बड़े नेता जिनके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, आज इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन अपने पास उनकी क्षमता नहीं, योग्यता नहीं उनमें, कांग्रेस के नेताओं में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज बीजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ नाहन मंडल के हिंदू आश्रम नाहन में पंच परमेश्वर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल, बीजेपी जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता के अलावा वार्ड मेंबर्स, पूर्व वार्ड मेंबर के अलावा पंचायत के प्रधान और पूर्व प्रधान मौजूद रहे हैं। सम्मेलन में बीजेपी नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि बीजेपी सरकार की विकासात्मक गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी कार्यकर्ता कमर कस ले। नाहन विधानसभा क्षेत्र का पंच परमेश्वर सम्मेलन हिंदू आश्रम नाहन में संपन्न हो रहा है। बड़ी संख्या में वार्ड पंच, उप प्रधान, प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर, पूर्व प्रधानगण, पूर्व बीडीसी सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण यहां पधारे हैं। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने नए वेतनमान और कर्मचारियों की अन्य देन दयाड़ियों की मांग को लेकर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। संघ ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कर्मचारी सड़कों पर उतरकर परहेज नहीं करेंगे और साथ ही अपना हक लेकर ही रहेंगे। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा है कि सरकार कर्मचारियों को अनदेखा कर रही है। देखिए, बड़ी साफ सी बात है, हम आंदोलन और चेतावनी की बात नहीं करते हैं, लेकिन ये चीजें जब कर्मचारियों में रोष इतना बढ़ जाता है तो कर्मचारी अपने आप में लामबंद हो जाता है। सरकार मजबूर कर रही है, हम नहीं करना चाहते। हमने आप भी यही बात कही कि सरकार के खिलाफ एक रोष पैदा हो रहा है, कर्मचारी अपने आप में लामबंद हो रहा है, अपना काम छोड़ के वो जो है अपनी मांगों के लिए आगे आना चाहता है। तो इस गतिरोध को आप तोड़े, हमें 4/9/14 बहाल करे। कर्मचारी चाहता है कि एरियर कब मिलेगा, हमें एक मुश्त एरियर दे। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री घोषणा करे, जो डीए हमारा व्यवस्था है डीए की घोषणा करे, एरियर की बकाया राशि कर्मचारी उसकी घोषणा करे। 4/9/14 के ऊपर स्टैंड सरकार का क्या हो। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।